लड़की को मेल तुम दे जा को मेल खा रहा मोते राजी थे दे दो और चार लड़के दे दो। ए पार्वती ने की तेरो नाम मिटिया तेरो आग डारो और कितनी उल्टी बातें कर रहे हैं और भोलेनाथ की तुम कहीं ना रहेगा चुपचाप बैठे हो हैं। भोलेनाथ की पार्वती तुम्हें ना मालूम बना हुआ मोही पे बने गो जित हो रही बोल रहा है और इतना भस्मासुर का हाँ जा लड़कियां राजी थे दोगे के हाथ को तो मूड में भोले बाबा ने कांप के भगवान आज उठना जी तो मेरो ही हथियार और मोही पे चलो है। एक बार की हो लला बेटा ने रुक 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 बेटा ने सावधानी तो सुन कुछ नहीं जी लड़की मौला के अब राजीत दे दो तो ठीक है नहीं लड़ लो। सो एक बार बाद दुष्ट ने एक कदम अगेला धर के जो भोलेनाथ के सिर में हाथ लाता भाव का अरे ऐसो ही भाग गए त्रिपुरारी में चले और पट्टिया अटका ली गेट पे। अब भीतर भजन कर रहे हैं प्रभु त्यारो कबहू ऐसा ना भूलेंगे अब के बचा दो ऐसा काम कबहू करेंगे। ध्यान रखना क्षीर सागर में लेटे थे क्षीर सागर में लेटे थे एक करवट लक्ष्मी पैर दबा रही थी एकदम मुस्कान है। लक्ष्मी ने की कहा बात है मैं तो कुछ कही ना है कैसे मुस्काने हो। भगवान ने कही तुम्हें ना मालूम जब वरदान देते कहा तब ना दे गाड़ी कितनी ऊंची नीची जा रही है हैं? बहुत बड़े संकट में भगवान ने मुस्काई कही लक्ष्मी थे तुम्हारे लहंगा भरिया कहाँ है जो तुम क्या करो जरूरत है नहीं निकाल के लहंगा भरिया मंगाए वहां रे 14 भवन के स्वामी तब कही लक्ष्मी मैया ते श्रृंगारदानी कहाँ है का कली बिगड़ गई है तुम्हें सिंगारदानी को तुम क्या करो है आज जरूरत है विचार करना। आज श्रृंगारदानी सामने रखी लहंगा फरिया सामने रखी और 14 भवन के ठाकुर ने एक भक्त की रक्षा के लिए आज कर्म कौन सा किया कौन सा कर्म किया क्या स्वामी समुद्र करो श्रृंगार समय नहीं अब पल भर को कियो स्वामी समुद्र स्वामी समुद्र करो संसार समय नहीं अरे आहा घुमारो लहंगा पैरो घुमारो लहंगा पैरो घुमारो लहंगा पैरो और उस पे चूनरदार समय नहीं अब पल भर को कियो और तेरा पे चूनर बने कौन है अब की बात ताली बजाना कौन बने अरे आहा तीन लोक के ठाकुर कहिए तीन लोक के ठाकुर कहिए तीन लोक के ठाकुर कहिए
पार्वती का चेहरा बना लिया, निकल के चले और इतने भोलेनाथ भजन कर रहे हैं, प्रभु अब के बचा लो, तेरे कबू ऐसा नहीं भूलेंगे। और इतने भस्मासुर पीछे ही चलोगे, सो कोई बाबा लेकर निकल, मार के जाऊंगा, बस लड़कियां तो ले जाऊंगा पर तो नहीं बता जाऊं पहले। और इतने भगवान ने पार्वती को चेहरा बना के सब श्रृंगार करके सज धज के सोई भस्मासुर के कंधा पे हाथ इतने मुरको ना। भस्मासुर ने पीछे को नजर करी, अरे तुम काहे को आई हो? मैं जब बाबे ने बताया हूं पहले। और जो दोनों उनकी बतलामन सुनी सो शिवजी ने कही कि मुझे का लगता है एक और आएगा कोई, अब ना छोड़ेंगे जे। भजन कर रहे हैं, पसीना आगो प्रभु अब के बचा लो, तेरा एहसान नहीं भूलेंगे कबो, और ऐसा कोई काम करेंगे ना कबो। भगवान कह रहे तुम ना मानो, तुम आदत से मजबूर हो। और तो तक नारी के वेश में कह रहे इतने ना जाओ जी, बताओ तुम मोती खुशाओ। भस्मासुर नहीं खुशना होता तो जब बाबा से लड़ाई काई को होती। तो भगवान कह रहे हैं पार्वती के रूप में, बाहर ठाकुर वो दुष्ट जानता नहीं है तेरी तो औकात क्या है। एक बार आंख का पलक अगर झटका खा जाता तो प्रलय आ जाती है, 14 भवन पलटा खा जाते हैं। और ताते कह रहे हो तुम कांते आई, कांते आई। तब भगवान ने कही है पार्वती को रूप बनाएगा। अरे तेरा तन राजी मेरो मन राजी, जब कहा करो जी बाबा जी मेरो मन राजी, जब कहा करो जी बाबा जी। तेरा तन राजी मेरो मन राजी, जब कहा करो जी बाबा जी। तेरो तन राजी, मेरो मन राजी, जब कहा करो जी बाबा जी। अच्छा जी बताओ, तुम राजी हो मोते और मैं राजी हूं तुम थे, फिर महात्मा क्या कर रहे हो? अब भस्मासुर ने की महात्मा जादू जानता है, मंत्र जानता है, चिक्काऊ जरा फिर बहका ला दो तो ताते जाइए मैंने बता दूं। भस्मासुर ने की गलत, मेरी बात सुनो। अरे जबती देखे मेरे पर्वत पे, जब देखे मैंने पर्वत पे, जबती देखे मेरे पर्वत पे, मेरे मन में बाजी जब कहा करो जी बाबा जी। तेरो मन राजी, मेरो मन राजी, जब कहा करो जी बाबा जी। मेरी तरफ देखो, तुम राजी हो मोते और मैं राजी हूं तुम थे, फिर महात्मा क्या करे हो? मैं ये भस्मा सुनने की कि अभियान तो गाड़ी दे रही इतनी जल्दी। पर एक बात ध्यान से सुनना परीक्षा जी, नीच नीच तो ही सोचता है हमेशा। आप किसी सज्जन पुरुष से और हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो तो वो सज्जनता से ही जवाब देगा। और तुमने कहा नीच ते अगर राम राम कर ली हाथ जोड़ के तो वो का समझे हो पे मन में कि जिम्मे डर के ना कर रहे हो, बिल्कुल सोच उल्टी होती है। तो अब वो पापी क्या समझ रहा है कि जाको आदमी डर के मैं भजीगा और ताई तुझे डर के मैं हम ही बल्ली करी है। और तब कही जी बताओ ऐसी ले चलो ये के ब्याह करके भस्मा सुनने की शादी करनी पड़ेगी, ए और का ऐसी ले चलो है। तो भस्मा सुनने की हम तो यही ना जानते ब्याह कैसे हो, तो तुम जानती हो। विचार करना, एक बार अगर भौं में झटका मार दे तो पृथ्वी तो पलटा खा जाते। ताते कह रहे हो दोस्त तुम जानती हो। और भगवान मुस्कुरा रहे तुम्हारी सब हम तो जानते हैं, पर तुम हमारी बात मान लोगे कि मान लेंगे? तो हमारे यहाँ जो बरना बन के आतो है वो दूल्हा जो आतो है, एक हाथ कमर पे धर के एक हाथ सिर पे धर के 3 बार भस्म कह दे तो सोई ब्याह पूरो। ए भस्मा सुनने की मैं कह दू 30 बेर, पर तुम राजी तो होती हो त्याई किस्म खा रही हो जी महात्मा को कबू अच्छा ना लगो जी। तो मैं सापन कमा रहे तो डर के मैं तो तुम्हारी सब तुम्हें अच्छे लगता हो, पर मैं कहूं तो ऐसे ही करते हो। ए सामने चौक में खड़ा कर लिया और भोलेनाथ भजन कर रहे हैं, हे प्रभु हे दीनानाथ अब के बचा लो, तेरा एहसान कबू नहीं भूलेंगे। और भगवान कह रहे हैं आओ तो सही तुम्हें मैं बताऊं तो ऐसी करियो हला, चिंता ही मत करो। अब पापी काय में खुश है क्या बिना लड़ाई लड़े बहु मलूक कितना खुश हुआ। क्या करता था, एक
एक हाथ जाने कमर धरो एक हाथ जाने कमर धरो दूजो हाथ जब शीश गयो अब भस्मासुर ने भस्म कहो है बोलो अब राजी ऐसी बताई एकदम भगवान ने की तुम्हारी सब तुम तो बहुत होशियार हो एक ही गेले में सीख गए अब कर कहियो ने बड़ो खुश है एक हाथ जाने कमर धरो दूजो हाथ जब शीश गयो अब भस्मासुर ने भस्म कहो है अब बताओ अब तो खुशा भगवान कह रहे हैं मुस्का के सुनो प्याई किस्म खा रही हूँ एक बेर और कह दो सोई मामलो खत्म अच्छा पुता समझ रहा हूँ बुझ समझ रहा हूँ कि एक बेर और कह दूँ सोई प्या पूरा एक हाथ जाने कमर धरो दूजा हाथ जब शीश गयो भस्मासुर ने भस्म कहो और भस्म कहिए सोई भस्म रहो है बोलिए सच्चिदानंद भगवान की एक बार जो तीसरी बार भस्म निकली तो चांद में तो झल बनी जरी वो भगवान ने गिल्ली करे आओ नहीं बहुआ ना ले जा पाओ तब कहीं भगवान ने लेकर आओ वरदान देते का तब तो जई ना देखत गाड़ी कितनी ऊंची नीची जावे अब भी शिवजी को विश्वास नहीं हुआ तब कही प्रभु अगर तुम आ ही गए हो तो सीधे हाथ का कंकन दिखा दो क्योंकि विष्णु के जैसा कंकन तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था वो कंकन जब भगवान ने दिखाया एकदम पटिया को हटा दिया तब भोलेनाथ बाहर निकल के आए और निकल के एकदम काकई किते को भगवान ने की गाओ ना है प्रभु एक बात बताओ इतना समझाओ मैंने पर दुष्ट ने एक बात नहीं मानी पर तुमने करो का है भगवान ने की जा बात मत पूछो तुम्हारे पीछे आज वो बुक कर्म करना पड़ो है सब देवता तारी बजा बजा के सही में माओ देख देख के तो प्रभु ने वरदान दे करो ताकि सोच ले करो कि तुम्हारे पीछे आज मुझे क्या बनना पड़ा है जीवन में ध्यान रखना भक्तन ने मोकू नाना बाते वो केवल नृत्य करता है तो भगवान भक्तों के ही वश में आता है इतना इतना कष्ट दिया भक्तों ने श्रोता बंधु भगवान शिवजी और पार्वती के यहाँ दो पुत्र पैदा हुए थे हेलो गणेशी और कार्तिकेय भगवान और 101 रुपए यादराम नेताजी शेगड़ी 101 रुपए राजेश कुमार नगला वीका 100 रुपए ब्रजमोहन यादव महमूदपुरा 500 रुपए सुभाष चंद्र ढावर 100 रुपए जितेंद्र नगला वीका 50 रुपए संसार बाबू नगला वीका से धन्यवाद हेलो तो ध्यान रखना कार्तिकेय भगवान तो कार्तिकेय सेनापति बने और जिस समय ताड़कासुर से युद्ध हुआ तो भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया देवताओं का बिगुल बच गया देवताओं की जीत हुई और गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान में दोनों में शादी अगर पहले हुई तो गणेश जी की पहले हुई जबकि दोनों के सामने भोलेनाथ के पार्वती के सामने ये शर्त रखी थी कि शादी किनकी पहले हो गई तो पृथ्वी का परिक्रमा देने के लिए आदेश किया था शिवजी ने कि जो पृथ्वी का परिक्रमा पहले दे देगा उसी के साथ उसी का विवाह पहले होगा तो कार्तिकेय मोर पर सवार होकर के परिक्रमा देने चले गए लेकिन गणेश जी ने माता पिता का परिक्रमा देकर के पैर छू लिए तब कही पिताजी तुमने तो धरती की परिक्रमा की कही मैंने धरती और आकाश दोनों के लगा दिए पृथ्वी से बड़ी माँ है और आकाश से ऊंचा पिता है ये कथा यहाँ संकेत करती है पृथ्वी से बड़ी माँ है और आकाश से ऊंचा पिता है तो मैंने आकाश और पृथ्वी दोनों के परिक्रमा दे दिए हैं तुमने तो धरती के ही बताए उस समय भोलेनाथ को शादी करनी पड़ी तो पहले गणेश की करनी पड़ी और कार्तिकेय परिक्रमा ही देते रहे और वे लौट के तब आ पाए तो तक गणेश के दो शक्ति प्रकट हो गई थी दो बेटा पैदा हुए शुभ और लाभ ये पैदा हो गए थे तब लौट पाए थे
तो हमेशा ध्यान रखना, माता पिता का वो स्थान बताया ग्रंथों में जो इस आकाश और पृथ्वी से भी बड़ा है। तो कभी भी माता पिता की निंदा ना करें, कभी गलत शब्द ना बोलें,